Hello students, you all are welcome to my class. This is the second lecture of the chapter Nelson Mandela Long Walk to Freedom. ये चैप्टर नेल्सन मंडेला की लिखी हुई ऑटोबायोग्राफी का एक छोटा सा पार्ट है। इस चैप्टर में नेल्सन मंडेला बताते हैं कि किस तरह वाइट पीपल ने साउथ अफ्रीका पर 300 साल तक रूल किया। इस रूल के दौरान एपार्थीड की पॉलिसी को अपनाकर उन्होंने साउथ अफ्रीका के ब्लैक पीपल के साथ रंग नस्ल के आधार पर भेदभाव किया। नेल्सन मंडेला और हज़ारों लोगों ने इस पॉलिसी के अगेंस्ट आवाज़ उठाई। नेल्सन मंडेला ने तो 30 साल जेल में भी बिताए। इस स्ट्रगल के कारण साउथ अफ्रीका को आज़ादी मिली। आज़ादी के बाद नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने। नेल्सन मंडेला ने ब्लैक प्रेसिडेंट बनने के बाद इस एपार्थीड की पॉलिसी को तो एबॉलिश कर दिया। एबॉलिश करके उन्होंने एक ऐसे समाज की स्थापना की जिसमें सब लोगों को इक्वल राइट्स और आज़ादी दी गई। लेकिन एपार्थीड की पॉलिसी ने, इस रंग भेद की नीति ने साउथ अफ्रीकन पीपल को बहुत प्रभावित किया। वो प्रभाव क्या था, हम अपने आज के इस लेक्चर में रीड करेंगे। The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. नेल्सन मंडेला कहते हैं कि इस एपार्थीड की पॉलिसी ने, रंग भेद की नीति ने मेरे देश और देशवासियों के मन पर एक गहरा जख्म दिया है। All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt. Profound का मतलब होता है deep and strong, hurt का मतलब वही तकलीफ। तो वो कहते हैं कि इस गहरे जख्म से, इस गहरी तकलीफ से उभरने के लिए, रिकवर होने के लिए अगर पीढ़ियां नहीं तो वर्षों तो लग ही जाएंगे। बट द डेकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटैलिटी, ऑपरेशन का मतलब दमन, शोषण, ब्रूटैलिटी का मतलब क्रूरता, लेकिन वाइट पीपल के द्वारा जो ये शोषण किया गया और क्रूरता वाला व्यवहार किया गया, हैड अनदर अनइंटेंडेड का मतलब होता है इनविजिबल इफेक्ट। इसका एक और भी अदृश्य प्रभाव पड़ा था लोगों के ऊपर। वो प्रभाव क्या था? एंड दैट वाज दैट इट प्रोड्यूस द ओलिवर टेम्बूज, द वॉल्टर सिसलीज, द चीफ लुथलीज, द यूसुफ डैडोज, द ब्रैम फिशर्स, द रॉबर्ट सबकर्ब्स of our time, men of such extraordinary courage, wisdom and generosity. तो इस वक्त ने, इस एपार्थीड की पॉलिसी ने, इस शोषण ने इन सब लोगों को जन्म दिया। मतलब इस शोषण भरे जो ये वक्त चल रहा था, उस वक्त में ये सब लोग पैदा हुए और ये लोग असाधारण साहस, बुद्धि और उदारता के मालिक थे। दैट देयर लाइक में नेवर बी नोन अगेन, और शायद ऐसे महान लोग, ऐसे उदार लोग दोबारा फिर कभी पैदा ना हो। परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि दमन की गहराइयाँ चरित्र की ऊंचाइयों को जन्म देती हैं। मतलब जब जुल्म हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो ऐसे उच्च चरित्र वाले लोग पैदा होते हैं। माई कंट्री इज़ रिच इन मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई बीनीथ इट्स सॉयल। आगे नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मेरे देश में, मेरी कंट्री में खनिज और कीमती रत्न ज़मीन के नीचे दबे पड़े हैं। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज़ इट्स पीपल। लेकिन मैंने तो हमेशा यही जाना है कि मेरे देश की जो असली संपत्ति हैं वो इसके लोग हैं। फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड्स, जो कि इन हीरे जवाहरातों से भी ज़्यादा सच्चे और अच्छे हैं। इट्स फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्नड द मीनिंग ऑफ द करेज। यहाँ पर नेल्सन मंडेला बताते हैं कि आज़ादी के संघर्ष के दौरान जो ये मेरे साथी थे, जो कॉमरेड्स थे, इन्हीं से मैंने सीखा था कि साहस क्या होता है, करेज क्या होता है। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन
men and women risk and give their lives for an idea. समय समय पर मैंने ये देखा कि किस प्रकार से आदमी और महिलाएं एक विचार के लिए, अपने विचार पर अड़िग रहने के लिए कैसे अपनी जान को जोखिम में डाल देते थे. I have seen men stand up to attacks and torture without breaking, showing us strength, resilience. Resilience का मतलब होता है लचीलापन, elasticity that defies the imagination. Defies का मतलब मात देना. तो मैंने ये भी देखा कि किस प्रकार जो लोग थे, आदमी थे, वो जुल्म के सामने विदाउट ब्रेकिंग मतलब बिना टूटे डट कर खड़े रहे, एक ताकत को दिखाते हुए, स्ट्रेंथ को दिखाते हुए, एक लचीलेपन के साथ, एक ऐसा लचीलापन जो हमारी कल्पना को भी मार देता है. मतलब हम सोच भी नहीं सकते कि उन्होंने कैसी ताकत दिखाई, कैसे साहस के साथ वो उन वाइट पीपल के जुल्म के सामने डटकर खड़े रहे. आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर. मैंने क्या सीखा कि साहस का मतलब डर का ना होना नहीं है, मैंने सीखा कि करेज का मतलब ये नहीं कि हमें डर नहीं लगता, बट द ट्रिम्फ ओवर इट. बल्कि करेज का मतलब ये है कि डर के ऊपर काबू पा लिया जाए. द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डजंट फील अफ्रेड, बट ही हु कंकर्स दैट फियर. एक बहादुर आदमी वो नहीं है जिसे डर नहीं लगता, बल्कि बहादुर आदमी वो है जो डर को जीत लेता है. नो वन is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion. कोई भी व्यक्ति जन्म से ही किसी दूसरे व्यक्ति को इसलिए नफरत नहीं करता कि उसकी स्किन का कलर क्या है, या फिर उसकी बैकग्राउंड अच्छी नहीं है, या फिर उसका रिलीजन, उसका धर्म अच्छा नहीं है. पीपल मस्ट लर्न टू हेट. लोगों को नफरत करना सिखाया जाता है. एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, दे कैन बी टॉट टू लव. अगर उनको नफरत करना सिखा सकते हैं तो उन्हें प्यार करना भी सिखाया जा सकता है. फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट. क्योंकि नफरत के मुकाबले जो प्यार है वो इंसानी मन में बड़े सहज भाव से पैदा होता है. इवन इन द ग्रिमेस्ट टाइम्स इन prison when my comrades and I were pushed to our limits. लिमिट्स का मतलब होता है हार्डेस्ट, सैडेस्ट. जेल में जब मैं और मेरे कॉमरेड्स, मेरे साथी, हम बहुत ही कठोर मतलब बहुत ही जुल्मों वाला वक्त बिता रहे थे, हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म किए जा रहे थे. पुश टू आर लिमिट्स का मतलब होता है हद से ज़्यादा तसीहे देना, हद से ज़्यादा जुल्म करना. जब हम ऐसा वक्त बिता रहे थे, आई वुड see a glimmer of humanity in one of the guards. ग्लिमर का मतलब होता है झलक. तो मैं जेल में जो गार्ड्स होते हैं उनमें से एक गार्ड के अंदर मानवता की झलक देखा करता था. मानवता की झलक का मतलब अच्छाई. मुझे एक गार्ड में अच्छाई नजर आती थी. कैसी अच्छाई कि जैसे हमारे ऊपर जुल्म किए जाते थे तो जैसे उस गार्ड को हमारे ऊपर दया आती थी. परहैप्स जस्ट फॉर ए सेकेंड. चाहे झलक सिर्फ एक क्षण के लिए होती थी, बट इट वॉज इनफ टू रीअश्योर मी. रीअश्योर का मतलब होता है कंसोल करना, सूद करना, मतलब सांत्वना देना, मन को तसल्ली देना. एंड कीप मी गोइंग. लेकिन ये एक पल की जो अच्छाई मुझे उस गार्ड में नजर आती थी, वही अच्छाई मुझे सांत्वना देने के लिए, मेरे मन को तसल्ली देने के लिए और मुझे आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देती थी. मैन्स गुडनेस इज अ फ्लेम that can be hidden but never extinguished. extinguished का मतलब होता है बुझाना. इंसान की जो अच्छाई होती है, गुडनेस होती है, वो एक ऐसी ज्वाला है, एक ऐसी फ्लेम है जिसे छुपा तो सकते हैं लेकिन बुझा नहीं सकते. इन लाइफ एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशंस. ऑब्लिगेशंस का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज. जिंदगी में हर इंसान की दोहरी जिम्मेदारी होती है. ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन. पहली जिम्मेदारी तो होती है अपने परिवार के प्रति, जिसमें उसके माता पिता, उसकी पत्नी और उसके बच्चे होते हैं. एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री. और दूसरी जिम्मेदारी होती है उसकी लोगों के प्रति,
कम्युनिटी के प्रति यानी समुदाय के प्रति, समाज के प्रति और अपने देश के प्रति। इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, एक सभ्य और ह्यूमन का मतलब होता है काइंड, और एक दयालु समाज में ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशंस एंड एबिलिटीज। तो एक सभ्य समाज में हर इंसान अपनी इन दोनों जिम्मेदारियों को अपनी इंक्लिनेशन का मतलब होता है एबिलिटीज, अपनी योग्यताओं के अनुसार या फिर अपनी क्षमताओं के अनुसार निभा सकता है। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of those obligations। लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे देश में खास तौर पे मेरे जैसे मतलब ब्लैक कलर के जो लोग होते हैं उनके लिए इन ऑब्लिगेशंस को निभाना बिल्कुल इम्पॉसिबल था। इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर क्या है? इसका मतलब है कि जो वाइट पीपल साउथ अफ्रीका के ऊपर राज करते थे, वहाँ पर जो काले लोग थे उनको अ मैन ऑफ कलर, ब्लैक पीपल या फिर कलर्ड पीपल कहकर पुकारा जाता था। अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड और आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब होता है एक कान छोड़ देना, अकेला कर देना, मतलब अलग थलग कर देना। तो साउथ अफ्रीका में एक ऐसा आदमी यानी कि ब्लैक कलर के जो लोग थे, अगर वो अच्छा इंसान बनने की कोशिश करते तो उनको पनिश किया जाता, उनको सज़ा दी जाती और उनको अकेला छोड़ दिया जाता। इन साउथ अफ्रीका अ मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल वॉज इनएविटेबली रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली। और वहीं पर साउथ अफ्रीका में वो आदमी जो अपने देशवासियों के लिए अपना कर्तव्य निभाने की कोशिश करता, अपनी ड्यूटी फुलफिल करने की कोशिश करता, तो उसे भी इनएविटेबली मतलब परमानेंटली अटल तौर पे अपने परिवार से, अपने होम से अलग कर दिया जाता एंड वाज फोर्स्ड टू लिव अ लाइफ अपार्ट, अ ट्विलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रेबिलियन। रेबिलियन का मतलब होता है विद्रोह, सीक्रेसी मीन्स गुप्त, ट्विलाइट का मतलब होता है डिम। तो उसे एक गुप्त रूप से विद्रोह वाला धुंधला सा एकाकी जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया जाता। आई डिड नॉट इन द बिगनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली। शुरू में तो मैं अपने देशवासियों को या अपने देश को अपने परिवार से बढ़कर नहीं मानता था, बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन जैसे ही मेरे मन में देश सेवा की भावना पैदा हुई, आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम fulfilling my obligations as a son, a brother, a father and a husband। तो मैंने क्या देखा कि जैसे ही मेरे मन में देश सेवा की भावना पैदा हुई तो मुझे लगा कि मुझे एक बेटे के रूप में, एक भाई के रूप में, एक पिता के रूप में और पति के रूप में जिम्मेदारियां निभाने से रोका जा रहा था। आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री। जन्म से ही मेरे अंदर आज़ादी की भूख नहीं थी। आई वॉज बॉर्न फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो। जितने तरीके मुझे पता था मैं हर तरीके से आज़ाद था। जन्म के वक्त हर तरह से आज़ाद था मैं। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट। मैं आज़ाद था अपनी माँ की झोंपड़ी के नज़दीक कहीं भी दौड़ने के लिए। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रन थ्रू माई विलेज। अपने गांव में से बहती नदी में तैरने को मैं आज़ाद था। फ्री टू रोस्ट मील्स अंडर द स्टार्स। खुले आसमान के नीचे खाना पकाने को आज़ाद था। एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ द स्लो मूविंग बुल्स। और धीमी गति से चलने वाले जो बुल्स थे उनकी चौड़ी पीठ पर सवारी करने को मैं आज़ाद था। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अबाइडेड बाई द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब। जब तक मैं अपने पिता की आज्ञा का पालन करता रहा और अपने कबीले के रिवाजों को मानता रहा, अबाइडेड का मतलब होता है एक्सेप्ट करना। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाई द लॉज ऑफ मैन और गॉड। तो मुझे इंसान या भगवान द्वारा बनाए किसी भी कानून से कोई परेशानी नहीं हुई। इट वॉज ओनली वेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन एल्यूजन। एल्यूजन का मतलब होता है भ्रम, छलावा। परेशानी मुझे तब हुई
जब मुझे ये पता लगा कि मेरी जो बॉयहुड यानी कि बचपन की जो आज़ादी थी, वो तो सिर्फ मेरा एक भ्रम था, वो तो सिर्फ एक छलावा थी। When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मैंने क्या देखा कि मुझसे मेरी आज़ादी छीन ली गई। That I began to hunger for it, और मैंने इस आज़ादी के लिए तड़पना शुरू कर दिया। At first, as a student, I wanted freedom only for myself. सबसे पहले तो एक विद्यार्थी के रूप में मैं आज़ादी चाहता था खुद के लिए। द ट्रांजिटरी फ्रीडम, एक अस्थायी आज़ादी ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, ताकि अगर मेरा मन हो तो मैं रात घर से बाहर बिता सकूं, रीड व्हाट आई प्लीज्ड एंड गो वेयर आई चोज, और जो मैं चाहूँ वो पढ़ सकूं और जहाँ मैं जाना चाहूँ वहाँ मैं जा सकूं। लेटर, एज अ यंग मैन इन जोहान्सबर्ग, I yearned for the basic and honorable freedoms of achieving my potentials. और उसके बाद जब मैं जोहान्सबर्ग में एक युवा आदमी के रूप में रह रहा था, तो मेरा यर्न का मतलब होता है डिज़ायर करना, इच्छा होनी। तो मेरी इच्छा हुई कि मुझे कुछ बेसिक यानी कि आधारभूत और सम्मानजनक ऐसी आज़ादी प्राप्त हो जिससे मैं अपनी पोटेंशियल मतलब अपने उद्देश्यों को पूरा कर सकूं। ऑफ अर्निंग माई कीप, अपने कमाए हुए पैसों को अपने पास रख सकूं। ऑफ मैरिंग एंड हैविंग अ फैमिली, शादी करके अपना घर बसा सकूं। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन ए लॉफुल लाइफ, अगर मैं कानूनी तरीके से ज़िंदगी जी रहा हूँ तो उसके ऊपर किसी प्रकार की कोई रुकावट ना आए। ये सब आज़ादियाँ मैं चाहता था। बट देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री, लेकिन धीरे धीरे मुझे पता लगा कि सिर्फ मैं ही एक ऐसा इंसान नहीं था जिसे आज़ादी नहीं मिली हुई थी। बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री, बल्कि जो मेरे दूसरे भाई बहन थे मतलब मेरे देशवासी थे वो भी आज़ाद नहीं थे। आई सॉ दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज कर्टेल्ड। कर्टेल्ड का मतलब होता है रिड्यूस यानी कि कम कर देना। कि सिर्फ मैंने क्या देखा कि सिर्फ मैं ही नहीं था जिसकी आज़ादी को कम कर दिया गया था, मतलब आज़ादी के ऊपर बंधन लगा दिए गए थे। बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक्ड लाइक आई डिड, बल्कि मेरे जैसा दिखने वाला हर इंसान मतलब जो भी ब्लैक पीपल थे सबकी आज़ादी को कम किया गया था। दैट इज़ व्हेन आई जॉइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम became the greater hunger for the freedom of my people. और इसी वक्त मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस नाम की पार्टी को ज्वाइन किया और इसी वक्त जो मेरी निजी आज़ादी की भूख थी वो देश की आज़ादी की भूख में तब्दील हो गई। It was this desire for the freedom of my people to live their lives with the dignity and self-respect that animated my life. Animated का मतलब होता है एक नई ऊर्जा से, नई एनर्जी से अपनी ज़िंदगी को भर लेना, मतलब ज़िंदगी में एक नई ऊर्जा का संचार होना। तो नेल्सन मंडेला कहते हैं कि ये जो इच्छा मेरे मन में पैदा हुई थी कि मेरे देश के लोग बड़ी शान के साथ और आत्मसम्मान के साथ अपनी ज़िंदगी को जिएं, इसी इच्छा ने मेरी ज़िंदगी में एक नई ऊर्जा का संचार कर दिया, मुझे एनर्जेटिक बना दिया। दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटन्ड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन, और इसी इच्छा ने एक दब्बू से इंसान को साहसी युवक बना दिया। दैट ड्रोव अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल, और इसी इच्छा के कारण एक कानून की पालना करने वाला एक अपराधी बन गया। दैट टर्न्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम, और एक परिवार की चाहना करने वाला, परिवार को प्यार करने वाला इंसान बेघर हो गया। दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्क, और एक जिंदगी की इच्छा रखने वाला, जिंदगी को प्यार करने वाला आदमी एक मॉन्क की तरह रहने लगा। मॉन्क मतलब सन्यासी, एक सन्यासी की तरह भटकने लगा। I am no more virtuous and self-sacrificing than the next man. यहाँ पे नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मैं किसी भी दूसरे आदमी से ज़्यादा गुणवान या फिर आत्म बलिदानी नहीं था। बट आई फाउंड दैट आई couldn't even enjoy
द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स आई वॉज अलाउड when I knew my people were not free। लेकिन मुझे वो थोड़ी बहुत आज़ादी का भी आनंद नहीं आया जो आज़ादी मुझे अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का मेंबर होने के नाते मिली हुई थी। जब मुझे ये पता लगा कि मेरे देश के लोग भी आज़ाद नहीं थे, तो मुझे वो आज़ादी का भी कोई आनंद नहीं आया। फ्रीडम इज़ इनडिविजिबल। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि जो आज़ादी है उसे बांटा नहीं जा सकता। मतलब ये नहीं है कि 4 लोगों को आज़ाद कर दिया और 4 लोगों को गुलाम बना के रख लिया। द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम। कुछ लोगों के ऊपर बंधन का होना मतलब सभी लोगों के ऊपर बंधन होना है। द चेन्स ऑन ऑल माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी। और जब मेरे देश के सभी लोगों के ऊपर बंधन लगा है मतलब मेरे खुद के ऊपर बंधन लगा हुआ है। I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed। मैं जानता था कि जो ऑप्रेसर है, ऑप्रेसर का मतलब होता है जुल्म करने वाला और ऑप्रेस्ड का मतलब होता है शोषण करने वाला। यहाँ पे ऑप्रेसर कौन हुआ? वाइट पीपल। और ऑप्रेस्ड कौन हुए? ब्लैक पीपल। तो नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मैं इस बात को जानता था कि जो जुल्म करने वाले हैं और जुल्म सहने वाले हैं उन दोनों को ही आज़ादी दिलाने की ज़रूरत है। ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज़ अ प्रिजनर ऑफ हेटेड। एक ऐसा इंसान जो किसी दूसरे की आज़ादी छीन लेता है वो नफ़रत का कैदी होता है, घृणा का कैदी होता है। मतलब वो ऐसा सब कुछ नफ़रतवश होकर करता है। ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रिजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस। प्रिजुडिस का मतलब होता है पार्शलिटी। तो वो आदमी पक्षपात का और संकीर्ण मानसिकता की सलाखों के पीछे कैद होता है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी। तो यहाँ पर नेल्सन मंडेला कहते हैं कि अगर मेरी आज़ादी छीन ली जाती है या मैं किसी की आज़ादी को छीनता हूँ तो दोनों ही तरीक़ों से मैं आज़ाद नहीं हूँ। द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। ऑप्रेस्ड का मतलब मैंने आपको क्या बताया था कि जुल्म सहने वाला, और ऑप्रेसर क्या होता है? जुल्म करने वाला। तो जुल्म सहने वाला और जुल्म करने वाला दोनों बराबर रूप से ही मानवता के लुटेरे हैं। दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं कि जितना बुरा ये है कि हम दूसरों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं उतना ही बुरा जुल्म को सहना भी होता है। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। आई होप you have understood this chapter. Thank you.